आज का टॉपिक है एवरेज। एक शानदार टॉपिक है और शानदार तरीके से हम देखेंगे। एवरेज को समझने के लिए पहले इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। एवरेज है क्या? अगर एवरेज की बात की जाए, औसत की बात की जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत संख्याओं का योग संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। औसत की बात की जाए, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। इसी से फॉर्मूले आपके ड्राइव हो जाते हैं। अगर हम कुल संख्या निकालें तो हम समझ सकते हैं औसत गुणे, है ना। अगर हम कुल संख्या निकालें, जैसे आप समझते हैं, यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम, औसत का फॉर्मूला है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। अगर संख्याओं का योग मुझे निकालना है, यहीं से हम डिराइव करें, हम कहते हैं संख्याओं का योग बताओ। संख्याओं का योग, संख्याओं के योग की बात की जाए, औसत गुणे कुल संख्या। जो हमारा फॉर्मूला बनता है औसत गुणे कुल संख्या, औसत गुणे कुल संख्या। अगर मुझे कुल संख्या निकालनी है तो संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। संख्याओं का योग बटे क्या होता है? औसत गुणे कुल संख्या। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। औसत बोला जाए संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो औसत में हम किसका गुणा करना है? कुल संख्या का गुणा कर देना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए से हमने एग्जाम्पल ले लिया 4 5 4 5 6 8 का मुझे एवरेज बताना है। इसका एवरेज क्या होगा? तो आपको पता है औसत निकालने क्या करते हैं? संख्याओं का योग करते हैं हम। संख्याओं को सभी कुछ ऐड कर दो आप। 4 हमने ऐड किया, 4 + 5 + 6 + 8, और संख्या है कितनी आपकी? 4, तो हमने किससे भाग दे दिया? डिविजिबल बाई 4। तो हम ऐड करते हैं 5 + 4 9, 9 + 6 कितना हो गया? 15, और 15 और 8 प्लस कितना हो गया? 23। 23 में अगर हम 4 का भाग दें तो हम पता है 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचा? 3, 30 हो गया। हमने पौन लगाया, 7 28 और 4 पंजे 20, औसत आया कितना आया? 4.75। इसी प्रकार से अगर हमने संख्या का योग निकालना हो तो औसत गुणे कुल संख्या। अगर मुझे योग चाहिए तो औसत जैसे ये है, इसमें अगर 5 गुणा कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा 23। क्लियर है ये बात? तो हमने फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया है, हमने कहा औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। अगर हम संख्याओं के योग की बात करें तो औसत गुणे कुल संख्या। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और आपको बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है ना। क्वेश्चन पर आते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, है ना। ये टाइप फर्स्ट है आपका, ये टाइप फर्स्ट है। जो टाइप, हम टाइप बाद चलेंगे, और टाइप फर्स्ट यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये टाइप फर्स्ट में कौन सा? ये बेसिक जो हमने अभी सीखा है उसी के आधार पर है। और पहले का आप आंसर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। पूरे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है। 4 ऑप्शन है, 59, 59.5, 60, 60.5। बताइए आंसर। अभी अर्चना जुड़ी है ना। आंसर बताइए। फिफ्टी 59.5 अरविंद का आया आंसर इसका। और किसी का? हमने कहा 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 9 है। जैसे अगर सॉल्व किया जाए, जैसे विद्यार्थी कितने अपने? 8, औसत कितना? 51। तो हमने कहा फॉर्मूला बताया, हमें योग निकालना है। तो योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है औसत गुणे कुल संख्या। तो औसत गुणे कुल संख्या, तो औसत कितना है अपना? 51, और संख्या कितनी? 8।
तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, योग आया कितना है अपना 408 आया। फिर कहा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है अपना 68 है, तो 9 गुणे हमने किया 68, तो 9 अट्ठे 72, 2 7 हासिल, 9 छिक्के 54, और 54 और 7 कितना होता है अपना 61, 612। तो जब हमने ऐड किया 8 2 10, 0 1 हासिल, 2 6 4 10, 1020 का इसका योग आया, और टोटल संख्या कितनी हो गई 8 और 9 कितना 17, औसत निकालना है मुझे, एवरेज पता है, योग अपना ये है, संख्या ये 17 का भाग दोगे, 17 छिंगे 102, एवरेज कितना आया अपना 60 आया, 60 आएगा इसका आंसर। शिवानी 59 पॉइंट, अर्चना 59.5, अरविंद 59.5, नहीं तो गलत हो गया ना आपका, 60 होगा इसका एवरेज, 60। सिंपल सी बात है, आज विद्यार्थियों का जो औसत 51 हमने ऐड, योग होता क्या औसत गुणे कुल संख्या, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 हो रहा है, 9 गुणे 68, 9 अट्ठे 72, 2 7 हासिल, 9 छिक्के 54, और 7 कितना हो गया 61, 612 प्लस 408, तो कितना हो गया 1020, 8 2 10, 0 1 हासिल, 2 6 4 10, 1020, और संख्या 17 17 भाग दिया तो कितना आया अपना 60 आएगा आंसर। चलो सेकंड करिए आप लोग, अगर कुछ आपको लगे तो आप बता सकते हो, लेकिन इसका आंसर 60 होगा, जो 59.5 मिला है मुझे, आंसर कितना होगा 60। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दूसरा करिए आप। दूसरा है 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम, तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार, बिल्कुल सेम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन 61 किलोग्राम, दूसरा 51.5 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 51.2 किलोग्राम, ये आपके ऑप्शन है, बताइए। जो हमसे लोग 6 जुड़े हैं, आंसर बताइए। अर्चना, अरविंद, शिवानी, फिफ्टी 1.2 अर्चना, अरविंद सही सही जवाब है। 6 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 6 विद्यार्थियों कितना हुआ है 50। हमने पता है जब योग निकालते हैं तो औसत गुणे कुल संख्या, औसत 50, संख्या कितनी 6, तो योग हमने किया कितना आया 300। 2 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है 51 किलोग्राम, हमने योग निकाला तो कितना आया ये 51 दूनी 102। फिर कह रहा है 2 विद्यार्थियों कितना है 55, और 55 दूनी कितना होता है अपना 110। अब योग कर लो और संख्या में योग कर लो, 6 2 8 2 10 हो गया। जब आप योग करोगे तो ये 2 1 और ये कितना हो गया 5, 512। औसत निकालोगे तो 512 में आप 10 का भाग लगाओगे तो आपका एवरेज हो जाएगा ये, तो 10 है, तो आप एक अंक से पैर के लगाओगे डेसिमल लगाओगे 51.2, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, दिस इज राइट आंसर 51.2। बहुत सही। चौथा, अब आपको करना है थर्ड, है ना, थर्ड सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है थर्ड, करिए आंसर बताइए। ये कह रहा है 20 प्रेक्षण है x1 x2 डॉट 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 x20 तक का औसत बाई हो, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, है ना, ये दे रहा है, ये है ना माइनस कर रहा है, डॉट डॉट है, फिर 100 x20 माइनस 101 का औसत कितना होगा। आपको आंसर बताना है, आपको कितना आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। किसी का आया वो आंसर? अरविंद, शिवानी, अर्चना,
बाई माने x अर्चना का, बहुत बढ़िया। आपको पता है एवरेज है x1 x2 x20 का औसत बाई है, ये संख्या में 101 माइनस हो रहा है, अगर माइनस हो रहा है या प्लस हो, मल्टीपल हो, डिविजिबल हो, वही असर आपके किस में पड़ता है, आपके औसत पर पड़ता है। तो 101 इनमें सब में माइनस है, इन सब में 101 माइनस है, आप देख रहे सब में 101 माइनस है इनमें, तो हम औसत में भी क्या हो जाएगा अपना, है ना, औसत में क्या हो जाएगा, 101 माइनस हो जाएगा, जो संख्या पर असर पड़ेगा वही आपके औसत पर असर आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्लियर है ये? चलो आसान है, ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आते भी हैं यूपी टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये उसी प्रकार का लेवल है, बिल्कुल सेम। फिर आपके ये है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा देंगे हम, प्रैक्टिस लगवा दिया करेंगे 2-3 टॉपिक हो जाने के बाद। चौथा क्वेश्चन बताइए आंसर। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक संख्याओं का औसत 22 है और 22 संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। एक संख्याओं का औसत 22 है और 22 संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए आंसर। किसी का आंसर आया हो? फर्स्ट ऑप्शन x प्लस वाई बट्टे 2x वाई, सेकेंड है 2x वाई बट्टे x प्लस वाई, थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस वाई, चौथा एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। अर्चना का आया है 2x वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, बहुत सही, यही आंसर होगा इसका सेकंड। अब देखते हैं, हमने कहा x संख्याओं का औसत कितना है, 22 है, ये संख्या है और ये क्या है अपना, और एवरेज है, तो मुझे योग निकालना है, तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणे औसत, तो हम कह सकते हैं योग कितना बना अपना x बाई। क्लियर है ये? योग हमने कहा एक संख्या औसत 22 है, तो योग क्या होना, एक्स वाई हो गया ये, जैसे हम कहते 3 संख्या औसत 5 है तो 5 से 15 हो जाता है, उसी प्रकार हो गया ये। फिर कह रहा है 22 संख्याओं का औसत x है, 22 संख्याओं का औसत x है, तो योग कितना हो जाएगा, बाई एक्स, बाई एक्स किया तो एक्स वाई किया तो बात एक ही है अपनी, है ना। अगर हम योग की बात करें, ये एक्स वाई है, ये बाई एक्स है, बाई एक्स वाई या बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना, 2x वाई, बोल दिया करो। और संख्या कितनी है, एक्स वाई, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई, और मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है, योग 2x वाई और संख्या कितनी अपनी x प्लस वाई। ऐसा कोई आंसर हो तो वो आपका आंसर हो गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है ये? चलो इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं इसके बाद, ये फोर्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये ऐसा ही सवाल है बिल्कुल सेम, बताइए आंसर इसका फिफ्थ। इसके बाद हम नया टास्क शुरू हो जाएगा, इसके बाद है ना, इसका जवाब दीजिए, फिर नया टास्क शुरू हो जाएगा आपका। बताइए, जवाब दीजिए, अर्चना, अरविंद, शिवानी, क्या इसका आंसर होगा। अरविंद का आया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, ये गलत है, ये आंसर इसका नहीं होगा। चलो आ नहीं रहा है, चलो बताते हैं, एक संख्या का औसत कितना है, 22 स्क्वायर, ये संख्या हो गई, ये एवरेज हो गया। अगर योग की बात की जाए तो योग क्या होता है अपना, हाँ अर्चना का आगे एक्स वाई, ये सही होगा आंसर। योग क्या होता है, संख्या गुणे औसत, तो जो योग बनेगा, योग क्या होता है, संख्या गुणे औसत, तो योग बना है एक्स बाई स्क्वायर। क्लियर है ये? इस प्रकार इसने कहा है 22 संख्याओं का औसत कितना है, एक्स स्क्वायर, तो इसका जो योग बना है, बाई स्क्वायर बोल दो, एक्स स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। अगर हम योग की बात करें तो दोनों को जोड़ो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, और ये कितना है अपना एक्स प्लस वाई,
योग होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा ये। अगर इसमें हम जब भाग देंगे, एवरेज निकालेंगे, एवरेज योग है अपना एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और भाग दे रहे किसका हम, एक्स प्लस वाई का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा वाई, तो यहां बचेगा अपना एक्स, और नीचे क्या अपना एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बोल दो या वाई प्लस एक्स बोल दो, बात ही की अपनी। तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या अपना एक्स वाई बचा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आर यू क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। आंसर सभी को देना जितने भी जुड़े हैं ना, और ये टाइप 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 है ना, टाइप बाय ये सीरीज होगी आपकी। अगर आप पूरा पढ़ेंगे एवरेज तो एक भी टाइप आपका मिस नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, है ना। बिल्कुल अरविंद कह रहे यस सर, बहुत अच्छा। चलो अब हम नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं इसके बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 से होगा नया टाइप स्टार्ट होगा। ये नेक्स्ट टाइप है, आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है, नेक्स्ट टाइप में ये आप अपने बांट भी सकते हैं टाइप वाइज करके। बताइए आंसर से कितना होगा। 6 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 का औसत 35 है, तो संख्या क्या होगी। तो यहां पर होगा, तो छठी संख्या क्या होगी, है ना, ये बीच की बचती है। फिर से क्या होगी। 6 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 का 35, छठी संख्या क्या होगी। छठी संख्या बोल दे, बीच की संख्या बोल दे, बात एक ही। अभी हम इसे डिफाइन कर रहे हैं किस प्रकार से। आंसर है इसका 40, अर्चना का, है ना सही जवाब इसका। हमने कहा 9 संख्याओं का औसत कितना है इसका, 30 है। ये संख्या हो गई, ये अपना एवरेज है। अगर हम योग की बात करें तो योग क्या होता है, संख्या गुणे औसत, तो योग बना कितना 270। हमारी क्लास के बाद, है ना, सर की क्लास होगी, रैम सर की क्लास होगी, तो आप क्लास लीजिएगा। और है ना, इस टाइप के बाद हम कल मिलेंगे आपको। चलिए ये देख लेते हैं। हमने कहा पहली 5 संख्या औसत 25 है, पहली 5 संख्या औसत कितना है 25। हमने जब योग किया कितना हो गया ये 125। फिर कहा हमने अंतिम 3 का कितना है 35 से, तो योग किया हमने कितना हो गया 135 किया कितना 105। तो हमें पता है ये 8 संख्याओं का योग आ जाएगा अपना। 8 संख्या योग जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 5 10, 0 1 हासिल 3, और ये 230। सिंपल सी बात है, 9 संख्या थी, ये 8 संख्या योग 230 है, तो आप इसमें माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा अपना 40। तो यही छठी संख्या है, 20 संख्या होगी। और ये छठी संख्या है 20 संख्या होती कैसे वो समझ लेते हैं एक बात थोड़ा, है ना। आंसर का हो जाएगा 40, होता कैसे वो समझते हैं हम। जैसे हमने कहा 9 संख्या है टोटल, एक बार थोड़ा समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पहली 5 हो गई, अंतिम 3, तो 1 2 3, तो कहीं ना कहीं कौन संख्या बची अपनी, एक बची अपनी बीच की कह दो, या है ना, या छठी संख्या कह दो, बची कौन सी अपनी छठी। अब ऐसे करते हैं यहाँ ऐड करो यहाँ ऐड करो, तो आप घटाओगे तो छठी संख्या बचेगी, तो यही पूछेगा छठी संख्या क्या होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, करिए 7 क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आंसर बताइए। 7 इस प्रकार का है, 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, तथा अगली अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, अंतिम संख्या क्या होगी बताओ। ऑप्शन है 56 52 60 50। अर्चना का 50, सही जवाब। आसान है, 30 संख्याओं का औसत कितना है 15, और योग की बात की जाए कितना 400,
अच्छा, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, तुरंत आने चाहिए। और हमने कहा है 18 का कितना है 10। अब तो ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, है ना, 180। अब ये नहीं कि ये संख्या, ये औसत हम गुणा कर रहे हैं, पता होना चाहिए, गुणा होता है तो 180 हो गया। और 11 संख्या में कितना है 20 है, 11 का कितना है 20 है, तो ये कितना हो गया 220। हमें पता है तो दोनों ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा ये। तो 0 8 2 10, 0 2 3 400 हो गया। और सिंपल सी बात है, 30 है, ये 29 है, तो इसमें से बड़ी में छोटी घटा दो, कितना बचा 50। ये आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ लेना 18। और अगली तो लास्ट की संख्या पूछेगा वो, है ना, पहले पहले 18 फिर 11, लास्ट में पहुंच जाएगी अपनी, है ना, अंतिम संख्या। ठीक, चलो आसान है, तुरंत तुरंत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, करिए। 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या बताइए। ऐसा ही सवाल है, बीच की संख्या। ऑप्शन है 20, 21, 23, 18। ऑप्शन है 20, 21, 23, 18। 23, अर्चना 23, बहुत बढ़िया। 15 का औसत कितना है 7, आसान है, 105 हो गया ये। पहली 8 का कितना है 6.5, गुणा करेंगे 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 6 48, 4 52। ठीक, फिर कह रहा है अंतिम 8 का 9.5। आप देखोगे अब ये दोनों ऐड करके, है ना, इससे आगे होगा ये 15 तो ये 16 बनेगा, एक ज्यादा बनेगा, तो ये पूछेगा ये इस प्रकार में। और 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 ने 72, 4 76, ऐड करो 6 2 8 7 5 12, कितना ऐड हो गया ये 128। अब ये ज्यादा है, इसमें ये घटा दो आप, ज्यादा में से कम, तो 23 5 कितना होता है 28, घटाओगे तो कितना बचेगा 23। ठीक, चलो आसान है। इसी प्रकार का एक और सवाल है, तुरंत बता दो आंसर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9 है, बता दो आंसर। बताओ जल्दी आंसर। अभी 6 जोड़े हैं ना, ज्यादा 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 जोड़ने की कोशिश करो आप लोग सब, तब मजा आएगा। ऑप्शन है 67, 70, 68, 70.5, 70 सही जवाब। आसान है। 13 का कितना है 70, 13 7 91 होता है 910। 7 का औसत कितना होता है 65, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 सिंह 42, 3 45। और अंतिम 7, 7 कितना हो गया 75, 7 पंजे 35, 5 3 हासिल, 49 और 3 कितना 52। ऐड करो ये 5 5 10, 0 4 1 हासिल, 5 2 7 8, 5 4 9, 980 में 10, ये बड़े में ज्यादा माइनस करो कितना 70। आसान, बहुत आसान। चलो 10 सेम है डिक्टेशन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अभी बताओ 10वां क्वेश्चन, मजा आ जाए। आप बताओ आंसर, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। तो 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5, अगली 3 का 21 से 1/3। यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या बताओ। बताओ अर्चना, शिवानी, अरविंद, यही लोग आंसर दे रहे हैं ज्यादातर। सॉरी, चलो बताते हैं। 8 संख्याओं कितना है 20, तो योग की बात कितनी हो जाए 160। हम ये कह सकते हैं 8 संख्याओं का जो योग है वो कितना 160। क्लियर है बात।
बोल दिया करो। ओके, फिर कह रहा पहली दो संख्याओं को कितना 15.5, जो पहली दो संख्याओं को 15.5 है 15.5, क्लियर है। और अगली तीन का कितना है 21 से 1/3, 21 से 64/3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 3, यहाँ 2, कितना हो गया 5, अब बची 6, 7, 8, क्लियर है। अब छठी संख्या बची यहाँ पर 7वीं और 8वीं, इन सबका योग है कितना 160। यहां तक कोई किसी को डाउट हो बताओ। हमने कहा 8 संख्या 20 है तो योग 160 हो गया। अब वो कह रहा है पहली दो संख्या को 15.5 है तो 2 गुणे 15.5, अगली तीन हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना है औसत 21 से 1/3 तो 64/3 हो गया। अब कह रहा है छठवीं, 7वीं, 8वीं, इन आठों का योग कितना 160 है, तो हम कहें छठी संख्या 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। अब 8वीं को x मान लें हम, और कह रहा है छठी संख्या 7वीं से 4 कम है। जो छठी संख्या है 7वीं से 4 कम है, तो ये बताओ 7वीं संख्या है, अब ये छोड़ो, अब ये समझने की कोशिश करो, ये छठी संख्या है 7वीं से कितना कम है 4 कम, चाहे एक बार माइनस में ले जाओ या फिर प्लस में ले जाओ। हमने कहा 7वीं संख्या को हमने x माना और छठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम है, तो हम कह सकते हैं x + 4 हो गई, ये कितनी हो गई अपनी x हो गई छठी संख्या। फिर समझो, हमने कहा छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, तो 7 हमने 7 को 4 ज्यादा दे दिया, हमने 7वीं को हमने 4 ज्यादा दे दिया, हमने किया x + 4 है तो ये 4 कम हो गई, ये x है तो x + 4 है। यहां पर आप इसे x मानते तो छठी संख्या x - 4 होती, तो माइनस से बेहतर है आप प्लस में जाओ आप। क्लियर है अरविंद? यस लिख दो आप। हमने कहा 7वीं को अगर हमने x + 4 माना, ये 4 कम तो x होगी। अगर आप इसको अगर इसको यहां पर ऐसे कर सकते हो, आप इसे x मानना है तो छठी कितनी हो जाएगी x - 4 हो जाएगी, 4 कम है ना ये ऐसे लिख लो या फिर ऐसे कर लो या स्टार इसमें बढ़ा दो। हाँ ठीक, हमने प्लस वन ले लिया, हमने 7वीं को x + 4 माना और छठी कितनी होगी अपनी x, छठी कितनी होगी अपनी x। अब कह रहा है और 8वीं से 7 कम है, तो कौन सी छठी 8वीं से कितनी कम है 7 कम है, तो कितनी हो जाएगी x + 7। क्लियर है? ये छठी संख्या 7वीं से 4 कम, तो ये x + 4 हो गया, ये x हो गया, और कह रहा है 8वीं से 7 कम है तो ये x है, ये x बढ़ा दिया 7 कम। अब आप ऐड करो, तो हमने कहा 15.5 दूनी कितना 31, 3 से 3 कटा तो कितना 64, और प्लस हमने जोड़ा x + x कितना 3x, x + x 3x प्लस 7 और 4 कितना 11, योग कितना है अपना 160। आंसर आया अर्चना का 18। हमने पूछा 8वीं संख्या, 18 नहीं होगी, x का मान आ रहा होगा 18। हमने अब इसको ऐड किया 31 + 64, देखो 4, 1, 5, 5, 1, 6 हो गया, ये 4, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 7 और 7 और 3 कितना हो गया 10, 106 प्लस 3x बराबर 160। अब ये क्वेश्चन हम 160 में से 106 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x बराबर 54, x का मान कितना हो गया 18, x का मान कितना आया 18, x का मान कितना 18, x का मान 18 है। अगर वह छठी संख्या पूछता तो इसका 18 होता, बोल दो। अगर 7 ही पूछता 18 और 4 कितना 22, उसने पूछी कौन सी है 8वीं संख्या, तो 18 + 7 कितना, इसका आंसर होगा। अगर समझ में आया हो तो एस कर दो, ना फिर समझा दे नो कर दो आप। जी सर क्लियर है। हमने कहा ना इसको 4 ज्यादा और इसको 7 ज्यादा, तब ऐड किया तो ये बना 106 + 3x बराबर 160, तो हमने 3x 54x बराबर 18। छठी पूछता तो 18 और 7वीं पूछता उसने तो 18 + 4 22, और 8वीं है तो 18 + 7 कितना 25, तो उसने 8वीं पूछ लिया तो कितना हो जाएगा 25।
आज के 10 सवाल हो गए, देखते हैं आगे। 10 सवाल है ना, ये 10 सवाल हो गए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टाइप कल हम स्टार्ट करेंगे, है ना, औसत का। आज हम इतना ही करते हैं। 2 टाइप हमने खत्म करा दिए, बेसिक टाइप और इस प्रकार का टाइप, और जो हम कल क्लास लेंगे इसके हम आगे बढ़ेंगे 11 से, जो नया टाइप स्टार्ट होगा। और एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आपके टेट, सीट टेट, यूपी टेट, है ना, हर एग्जाम में मिलता है। आज यही हम क्लास आपकी फिनिश करते हैं, और कमेंट कर जरूर बताएं कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू।